धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर बिरला मंदिर बचाओ समिति के धरने को आज उस समय और समर्थन मिला जब बिरला मंदिर मार्केट एसोसिएशन ने अपनी अपनी दुकान बंद करके धरने पर बैठकर बिरला मंदिर बचाने की अपील की। बिरला मंदिर मार्केट एसोसिएशन के आह्वान पर आज दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों में बिरला मंदिर परिसर को बचाने और वहां मार्केट बनाने के प्रति गहरा रोष है। इसी प्रकार भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ग्रुप के सदस्यों ने भी धरने पर जाकर अपना समर्थन दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं आज धरने पर बढ़ते जन समर्थन को देख पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और इंस्पेक्टर निर्मल सिंह दल बल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिरला मंदिर बचाओ समिति के प्रधान अशोक शर्मा पहलवान से पूरे मामले की जानकारी भी ली। बिरला मंदिर बचाओ आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। हरियाणा व्यापक मंडल जिला कुरुक्षेत्र के प्रधान फतेहचंद गांधी भी धरने में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि बिरला मंदिर मार्केट एसोसिएशन ने दुकान बंद करके धरने को समर्थन दिया है। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि इस मामले को जल्द निपटाया जाए, वरना यह आंदोलन लंबा खींचेगा। और आज तो बिरला मंदिर मार्केट बंद हुई है, कल को पूरे शहर की दुकान बंद रखी जा सकती है। बिरला मंदिर बचाओ संघर्षण समिति के प्रधान एवं प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान ने कहा कि 10 दिन बीत जाने पर भी प्रशासन ने अभी तक उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर अनेक तरह के दबाव डाले जा रहे हैं ताकि धरने को समाप्त किया जा सके। अशोक शर्मा पहलवान ने चेतावनी देते हुए कहा वह किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं और जब तक प्रशासन बिरला मंदिर जमीन की रजिस्ट्री को रद्द नहीं करता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उनके प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 28 जुलाई तक प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की तो 29 जुलाई से संघर्ष समिति के सदस्य रोड जाम जैसा कदम उठाने के साथ साथ राज्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुभाष सुधा के निवास स्थल पर घेराव करने पर मजबूर होंगे। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, जब से सुभाष सुधा शहरी निकाय उसका मंत्री बना है ना, तभी से कुरुक्षेत्र के अंदर जो बिरला मंदिर है और शहर के अंदर जो पार्क है उसको बेच कर उन पे दुकानें बढ़ाई जा रही है। इसके पास केवल 2 महीने बचे हैं और ये केवल इसको पैसे की हवस ऐसी लगी हुई है, केवल भू माफिया बना हुआ। और आज कुरुक्षेत्र शहर के अंदर इतनी बड़ी नौबत आ चुकी है, ये भू माफिया आज कुरुक्षेत्र की जो दिल है, कुरुक्षेत्र शहर की आन बान शान है बिरला मंदिर, उसको भी इन्होंने बेचकर उस पे कॉलोनियां काटने का काम कर रहे हैं, दुकानें बेच रहे हैं। किसान किस तरह साथ देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम हर हाथ में प्लाट बेचेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो केडीबी की जमीन है वो हमारे किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्मनगरी गीता को उपदेश दिया गया था। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग मेले के अंदर आती है, उसके अंदर जमीन अधिग्रहण की गई थी, उसके अंदर की सामाजिक संस्थाओं को, धर्मशाला को देने के लिए। और आज वही जमीन जो किसानों ने अपने खून पसीने से पीसी थी, बढ़ाई थी, आज उसको जो धार्मिक संस्थाओं को दी गई थी, आज उन संतों के द्वारा लीडरों की मिली भगत से उसी बिरले मंदिर को बेचा जा रहा है और किसान ये बात सहन नहीं करेंगे। और इसके अंदर आज हमारी शहीद भगत सिंह किसान यूनियन, यहाँ पर जो अशोक शर्मा जी और कुरुक्षेत्र के जितने भी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर आए हैं, उसको बचाने के लिए हमारा तय दिल से समर्थन है। और इसके लिए हमें जेल जाना पड़ा, अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि किसान यूनियन का जब भी कोई भी नौबत आई है, हम अपनी कुर्बानी देने से और संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। और इसके लिए हरियाणा प्रदेश से संयुक्त किसान मोर्चा भी, जब भी एक कॉल होगी, पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँचेगा। जाम कर दिया जाए। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं दुकानदार भाइयों का, जिन्होंने अपने व्यापार को छोड़ के, अपने रोजी रिजक को छोड़ के आज हमारे साथ धरने पे बैठी है। लेकिन आए दिन अब प्रशासन की तरफ से हमारे पर प्रेशर डाला जा रहा है। पहले दिन प्रेशर डाला गया भी आप यहाँ टेंट नहीं लगा सकते, भी आप यहाँ बैठ नहीं सकते, ये प्राइवेट मतलब अपनी निजी प्रॉपर्टी है। हमने उसका, जब निजी प्रॉपर्टी है, पब्लिक, ये सड़क हमारी अपनी है, हम सड़क पे बैठ जाएंगे। लेकिन आज भी हमारे को प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है भी आप यहाँ से जा, मतलब ये धरना उठाइए और आप डीसी से मिलिए, जबकि डीसी से हम 10 दिन पहले भी मिल चुके हैं और डीसी साहब ने मेरा नंबर भी लिया भी मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूँगा। और आप कल भी किसी पत्रकार महोदया ने उनसे बात की है, उसमें भी उन्होंने ये कहा भी मैं कमेटी गठित करूँगा, ये होगी कब पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
कि हम ये धरना नहीं खत्म करेंगे। आश्वासन से तो धरना खत्म नहीं होगा। अगर हमारे को जब ये चीज़ घोषणा अधिकारी करते हैं कि हमने इस रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर दिया, जब ये धरना खत्म करेंगे। पुलिस उठाने के लिए आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन प्रेशर डलता जा रहा है और हो सकता है कि ये प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जाए। हो सकता है कोई केस भी लगाया जाए या कल कोई स्थान को मतलब यहाँ बैठने न दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। कारवां जुटता जा रहा है, एक से एक हजारों होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखो मेरा अपना नहीं, ये सबकी भावनाओं का हुआ है। क्योंकि बिरला मंदिर को हम ये कह सकते हैं जैसे माँ बेटे का रिश्ता है ना, हर कुरुक्षेत्रवासी का इसका माँ बेटे जैसा रिश्ता है। क्योंकि यहाँ इसके प्रांगण में कोई खेले। आपके समर्थन में आए हैं दुकानदार भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है। और दुकानदार भाई आज ही नहीं केवल उसमें आए हैं समर्थन में, पहले दिन से जब हम यहाँ बैठे, इस टेंट की व्यवस्था, इस बैठने की व्यवस्था, पानी की, पंखे की, जो भी व्यवस्था दुकानदार भाइयों के द्वारा हो रही है। और दुकानदार भाई पहले दिन से डट के साथ खड़े हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बात हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या किसी कोई जानकारी से रिलेटेड हो, हर चीज़ को दुकानदार भाई मुहैया करवा रहे हैं। धमकियां भी आ रहे हैं कि अशोक पहलवान पीछे हट जाए इस मामले से लेकर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप ये सोच सकते हैं कि बड़ा प्रेशर होने वाला है। क्योंकि सरकार इस चीज़ की किरकिरी इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि वो धर्म की राजनीति करती है। वोट बैंक है जो धर्म के ऊपर मानती है और धर्म के ऊपर ही मुद्दा चला हुआ है। ये तो वही बात होगी, आज किसी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को ये कहे ना भैया प्लाट इतना सस्ता मिल रहा है, तो वो प्लाट लेने के लिए जाता है। जब उससे पूछा जाता है भाई यहाँ तो शमशान घाट है, शमशान घाट और भूतों से तो डरता है वो, लेकिन आज लोग मंदिरों से नहीं डर रहे, मंदिर भगवान के प्रांगण से नहीं डर रहे, वहाँ कॉलोनी काटने को तैयार है, लेने को तैयार है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी धर्म के नाम की? तो लोग इस बात को अवेयर हो रहे हैं और सरकार इस बात को समझ रही है। ये मुद्दा अगर लंबे चलता है तो आने वाले विधानसभा 80 दिन के बाद है, तो इनके को लेने की देनी पड़ेगी इस चीज़ को। 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बिल्कुल साथ में मिलेंगे उन लोग? बिल्कुल, हमें मिलने की जरूरत नहीं है जब सरकार के संज्ञान में ये मामला है। सरकार किस लिए चुनती है? सरकार जनता इसलिए चुनते हैं कि उनकी भावनाओं को समझे, आम जनमानस की भावनाओं को समझे और उस समस्या का समाधान करे। हाँ जी, पूर्ण रूप से समर्थन दिया है हम लोगों ने। हमारी शहर वासियों की कोई ये नहीं है कि ये अकेला बिरला मंदिर व्यापार मंडल का मुद्दा है, ये पूरे शहर वासियों का, उनकी भावनाओं का, उनके धर्म का, उनकी आस्था का मुद्दा है। तो इसलिए हमने ये सारा व्यापार मंडल ने ये निर्णय लिया था कि हम इस धारणा में पूर्ण रूप से अपनी दुकानें बंद करके इनके साथ है। आज हमारा जो है वो धारणा हमारा 2 बजे तक का है दुकान बंद करने का। उसके बाद देखते हैं कि हम बातचीत करके यहाँ सारा व्यापार मंडल भाई सारे हैं, फतेह चंद गांधी जी को बुलाया हुआ है कि हम आगे क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन ये है कि हम इनके साथ हैं। मेरे पास फ़ोन आया था, बिरला मंदिर मार्केट एसोसिएशन ने जो सारे व्यापारी इकट्ठे होकर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम 2 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। और मुझे उन्होंने कहा कि आप इस जो बिरला मंदिर बचाओ समिति है उसमें आप भी हमारे साथ खड़े हों, समर्थन दें। तो मैं बिरला मंदिर बचाओ समिति के जो अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है, यहाँ पर अपनी मार्केट एसोसिएशन के साथ यहाँ पर आया हूँ धरना देने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बिरला मंदिर जो मार्केट 3 बार बिक चुकी है। एक तो छोटा हनुमान मंदिर है सामने, वो बेचा गया था, वहाँ गौशाला बनानी थी, पता नहीं क्या और कुछ चीज़ बनानी। बिरला मंदिर एक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के सामने जो वो भी जगह बेची गई थी। अब तीसरी बार ये जगह जो है मार्केट काटने के लिए ऐसे जो है एसटीओ बनाने के लिए बेची गई। मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ कि आंदोलन को ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। जैसे किसानों का आंदोलन लंबा खींचा गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि एक कमेटी बनाई जाए दूसरे लोगों की, इस प्रकार मैं भी सरकार से कहना चाहूँगा इस आंदोलन को लंबा ना खींचे। आज तो ये बिरला मंदिर मार्केट बंद हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कल आगे सारा शहर बंद हो जाए। भाई ये धरना प्रदर्शन चला है यहाँ, ये कोई बिरला मंदिर की ज़मीन का इशू है, इनसे बातचीत की है। ये अपनी एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद डीसी साहब से मिलेंगे। डीसी साहब जैसे भी सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन देंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो डीसी से तो ये लोग मिल चुके हैं और अब इनसे बातचीत तो है, जब भी सोल्यूशन होगा। देखो कोई चीज़ है, कोई सोल्यूशन नहीं करने से समाधान होगा।